हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और हम पर। और आज इस चैनल पे हम लोग एक सेट पे प्रैक्टिस करेंगे। सेट होगा आस्था आईएएस का। तो इस सेट को ध्यान से देखिएगा। आस्था आईएएस का है और इसका हम लोग जियोग्राफी पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इस नज़रिए से। तो ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा इसको और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 बनाया गया है, किस पे बनाया गया है, किस नदी पे, यह पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है यह बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया से ढोबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है और गंगा के साथ मिलकर यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है, जैसा कि सब जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा। इसमें सिल्ट का निक्षेप अत्यधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस पे बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाण सागर परियोजना जो है यह सोन नदी पर है, यह सही है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, यह भी सही है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर, यह भी सही है। और जवाहर सागर परियोजना, यह भी सही है। अर्थात इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। आंसर हो जाएगा ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कि कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सागरमाला परियोजना संबंधित है। सागरमाला किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा इसका बंदरगाह विकास से। ठीक है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में, ठीक है, वर्ष 2017 में बंदरगाहों के बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए सागरमाला परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में 12 स्मार्ट शहर तथा विशेष आर्थिक जोन को भी शामिल किया गया है। वर्तमान विश्व में अगर देखें तो वैश्विक समुद्री व्यापार की महत्ता बढ़ी है, जिससे अकेले हिंद महासागर द्वारा दुनिया के तेल व्यापार का लगभग 2/3% संचालित किया जा रहा है। केवल हिंद महासागर के द्वारा ही पूरी दुनिया का जो तेल व्यापार होता है उसका 2/3 हिस्सा हिंद महासागर द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, वलन क्रिया किसका परिणाम है। वलन क्रिया, आंसर हो जाएगा इसका वलन क्रिया जो है यह पर्वत निर्माणकारी बल से संबंधित है। ये पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल, अर्थात इसमें क्षैतिज संचलन होता है, जिसके कारण इसके तहत 2 प्रकार के बल इसमें कार्य करते हैं। एक तो संपीड़न बल और दूसरा तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती है, जिसमें ऊपर उठे भाग को अपनति, जैसे कि इस तरह उठता है तो ये अपनति हो जाता है। और जो धंसा हुआ भाग है, जैसे कि ये वाला आपको हो गया अपनति, और ये जो धंसा हुआ जो भाग है ये वाला, इसको अभिनति कहते हैं। ठीक है, तो और इसी मोड़ को, ये जो मोड़ हो गया यह वलन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकी क्षेत्र है। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकी क्षेत्र, आंसर हो जाएगा धारवाड़। धारवाड़ में खनिज संसाधनों की बहुलता है। ठीक है, और ये जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से बनी हुई परतदार चट्टानें होती हैं। इस क्रम के चट्टानों में देश के लगभग सभी प्रकार की धातुएं जैसे सोना, मैंगनीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता इत्यादि खनिज तत्व मिलते हैं। धारवाड़ काल से ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोरदार पर्वतों के रूप में हुआ था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का आपदा प्रबंधन कानून किस वर्ष से लागू है। तो भारत का आपदा प्रबंधन कानून 2005 से ही लागू है। ठीक है, 2005। नेक्स्ट है 2004 में जो आया था सुनामी, उसी के बाद यह लागू किया गया। भारत किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा केरल। केरल के कहा जाता है कि वहाँ के बालू में भी मोनेजाइट का थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है, मोनेजाइट का। ठीक है, बिहार प्रदेश में भी थोरियम अयस्क थोड़ा बहुत है। इसके अलावे थोरियम जो है यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील इत्यादि क्षेत्रों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है, मतलब कि कौन सा
बेमेल है, सही तरीके से जोड़ा नहीं है। तो आंसर होगा राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र, ये नई दिल्ली, यह तो सही है। भूकंप तीव्रता की माप रेक्टर स्केल पर की जाती है, यह भी सही है। भूकंप मापी की खोज जॉन मिल ने की थी और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, यानी कि सभी सही है। तो आंसर ई हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कि कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो आंसर हो जाएगा 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, जिसमें पहला तो हो जाएगा बांग्लादेश, दूसरा नेपाल और भूटान। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ठीक है। तो ये 3 देशों के साथ बांग्लादेश की सीमाएं पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं। आगे चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना के तहत संबंधित राज्य नहीं है। सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। पहला तो इसमें मध्य प्रदेश, यह भी सरदार सरोवर परियोजना है, यहाँ तक भी विस्तृत है। महाराष्ट्र में है, गुजरात को भी समेटे हुए है, राजस्थान को भी समेटे हुए, अर्थात सरदार सरोवर परियोजना इन सभी राज्यों से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। 10 का ई आंसर हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ की 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12। इनमें से कौन सा झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है? विवर्तनिक झील का उदाहरण है वुलर झील। और वुलर झील कहाँ है? कश्मीर में स्थित है वुलर झील, जो कि झेलम नदी पर यह बना हुआ है। यह एक प्रकार का गोखोर झील है। इस पर विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तुलबुल परियोजना जो है इसी झील पर है। आगे है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है यह मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से 1057 मीटर से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो 98,795 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और जिसका 87% भाग जो है नर्मदा का मध्य प्रदेश में है, 11.5% गुजरात में और 1.5% भाग महाराष्ट्र में पड़ता है। अरब सागर में गिरने वाले प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, अनेकों शहरों के डूबने की संभावना पर हाल ही में एक संस्था द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट है आईपीसीसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, अनेकों शहर के डूबने की संभावना, ठीक है, आईपीसीसी के द्वारा। यह कानून कोरोना आपदा के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना नियंत्रण हेतु सॉप यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर के लिए उपयोग किया गया है। पूरा सेट ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है, तो सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी से ही होंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और इससे लाभ उठाइएगा। जल प्रदूषण मानक का सही संबंध है। जल प्रदूषण मानक का सही संबंध किससे है? तो AQI यह भी जल प्रदूषण मानक है। PM 2.5 यह भी है। BOD COD यानी कि सभी मानक जल प्रदूषक से ही संबंधित है। आंसर हो जाएगा ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। फेम संबंधित है, FAME, फेम किससे संबंधित है? तो देखते हैं फेम किससे संबंधित है। FAME का फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसका संबंध विद्युत गाड़ी उपयोग को बढ़ावा देने से है, ठीक है, विद्युत गाड़ी उपयोग को बढ़ावा देने से है। इसका प्रथम फेज 2015 से 2019 तक था और इसे बढ़ाकर अभी वर्तमान में 2022 तक किया गया। इसका उद्देश्य जो है कार्बन उत्सर्जन कम करना और इसका प्रदूषण मुक्त समाज को बढ़ावा देने से है। तो आंसर हो जाएगा FAME का संबंध किससे है? विद्युत गाड़ियों से, मतलब कि ताकि इस जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, तो इन सब का उत्सर्जन कम किया जा सके और प्रदूषण मुक्त समाज बनाया जा सके। नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्षेत्र घिनौधर पहाड़ी किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो ये घिनौधर पहाड़ी जो है यह है गुजरात राज्य में स्थित है। और भारत के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बैरम द्वीप जो कि नारकोंडम, बरतांडा, अंडमान द्वीप, दक्कन ट्रैप हो जाएगा महाराष्ट्र, और घिनौधर पहाड़ी जो है यह गुजरात में।
धोसी पहाड़ी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान सीमा पर पड़ता है। तो इस तरह से भारत का प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र दिनोदर पहाड़ी है गुजरात में। नेक्स्ट है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद में। हैदराबाद में वर्ष 2007 में भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र अर्थात ITEWC कार्य कर रहा है, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS के हैदराबाद के अंतर्गत हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सुनामी वॉच प्रोवाइडर के रूप में सेवाएं दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19 कह रहा है कि भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो भारत के लिए भूकंपीय जोखिम अंचल है कुल मिलाकर के चार भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। तो इसमें पहला है सिस्मिक जोन और सिस्मिक जोन 5 और 3, और दूसरा है सिस्मिक जो 5 और 4 भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है, जो कि सिस्मिक जोन 5, 4, 3 और 2। ठीक है, 5, 4, 3 और 2। सिस्मिक जोन 5 और 4 जो होता है इसका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, और इसी में बिहार भी शामिल है 5 और 4 में। ठीक है, तो भारत को जो भूकंपीय जोखिम क्षेत्र है अर्थात अंचल हैं 4 भूकंपीय जोखिम अंचल है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना पटना में की गई है। ठीक है, डॉल्फिन को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या घड़ी के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या है लगभग, तो वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या जो है यह लगभग है 139 करोड़, 139 करोड़। नेक्स्ट है किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला जो है यह केरल में स्थित है। ठीक है, वर्ल्ड मीटर के अनुसार वर्तमान समय में, एक मिनट, तो सबरीमाला जो है यह केरला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो भारत में वन क्षेत्र का अनुपात जो है यह 33.3% होना चाहिए। यह पारिस्थितिक शास्त्र यह कहता है कि पर्यावरण संतुलन के लिए कम से कम 1/3 अर्थात 33.3% भूभाग का आच्छादन वनों से होना अनिवार्य है। वर्तमान में भारत में 23.8% है। वर्तमान में हालांकि होना चाहिए 33.8%, लेकिन है कितना? 23.8% मात्र है। ठीक है, और 23.8%। और इसके अलावा अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में वनाच्छादन जो है बिहार में लगभग 16.8% मात्र है। ठीक है, और बिहार सरकार ने इसे 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा हुआ है। पूर्ण करने से मतलब कितना? 100% नहीं, 33.3%। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागरहोल नेशनल पार्क जो है यह कर्नाटका में स्थित है, और यह अपने वन्यजीव अभयारण्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह उन जगहों में से एक है जहाँ की एशियाई हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, एशियन एलिफेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं नागरहोल में। ठीक है, एशियन एलिफेंट्स। ठीक है, हाथियों के बड़े बड़े झुंड यहाँ देखे जा सकते हैं। मानसून के पहले की ही बारिश में यहाँ बड़ी संख्या में रंग बिरंगे पक्षी भी दिखाई देते हैं। नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नलगोंडा जिलों की सीमा पर नंदीकोट ग्राम में नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। आगे है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है यह पीर पंजाल सुरंग है। पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल। इसकी लंबाई जो है 11.215 किलोमीटर है, और यह एशिया की तीसरी सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए, अर्थात कौन सी जोड़ी इसमें गलत है? तो आंसर हो जाएगा इसमें जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य तो पश्चिम बंगाल है, ये सही है। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कर्नाटका, ये गलत है। कर्नाटका ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन नहीं करता, बल्कि राजस्थान करता है। ठीक है, राजस्थान करता है, तो यह गलत है।
और सर्वाधिक कपास उत्पादक गुजरात, यह सही है। और सर्वाधिक चाय उत्पादक असम, यह भी सही है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका बी, उनका सर्वाधिक उत्पादन राज्य कर्नाटक न होकर के राजस्थान है। नेक्स्ट है दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती, तो दुलहस्ती जो है यह चिनाब नदी पर स्थित है और यह 390 मेगावाट क्षमता का जल संचय वाली रन ऑफ द रिवर स्कीम है, जो कि चिनाब नदी पर जल विद्युत क्षमता का दोहन करती है। यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है, ठीक है, किश्तवाड़ जिले में। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 29, ठीक है, 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो भारत में जिस नदी का उद्गम स्थल नहीं है वह है सतलज नदी। सतलज नदी दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका उद्गम स्थल है मान सरोवर के निकट राक्षस ताल, जहाँ से इसका स्थानीय नाम होता है लोगचन खम्बाव। उत्तरी भारत में यह एकमात्र सदा नीरा नदी है, अर्थात इसमें हमेशा जल विद्यमान रहता है। इसका पौराणिक नाम जो है यह शतुद्री है, आमतौर पर हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, इसका नाम शतुद्री है सतलज का नाम, जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली नदियों में से सबसे अधिक है। यह पाकिस्तान से होकर के बहती है। आगे है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सबसे अधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, ठीक है। वर्षा ऋतु भारत के मध्य जून से सितंबर तक रहती है। इसके उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। विषुवत रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी वाणिज्य पवन विषुवत रेखा पर फेडरल के नियमानुसार भारत में प्रवाहित होती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। 2 शाखाओं में यह मानसून बटा हुआ है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? कोझिकोड कहलाता था, कालीकट को कोझिकोड कहा जाता था। यह दक्षिण भारत के केरल राज्य में अरब सागर के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। यह एक बंदरगाह नगर है जिसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। कोझिकोड को कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चिम में विस्तृत शांत अरब सागर फैला हुआ है और पूर्व में वायनाड की पहाड़ियां इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? भूटान के साथ नहीं मिलने वाली कौन से राज्य की सीमाएं हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी मिलती है। सिक्किम की सीमा तो भूटान से मिलती ही मिलती है और पश्चिम बंगाल की मिलती ही मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की भी मिलती है। यहाँ पर एकमात्र जो मेघालय है इसकी सीमा भूटान से नहीं लगती है। तो अर्थात भारत में कौन कौन से राज्य हो गए? सिक्किम हो गए, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और एक आसाम का भी सीमा नहीं मिलता है भूटान से, तो इसलिए आसाम भी हो जाएगा इसमें। लेकिन यहाँ पे आंसर पूछ रहा है नहीं मिलती है, तो मेघालय की नहीं मिलती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। भारत में कितने राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? भारत में 5 राज्यों की सीमाएं हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच नहीं करती हैं, ठीक है। इनमें से ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड, ठीक है। तो इन राज्यों को स्थलरुद्ध राज्य भी कहते हैं, स्थलरुद्ध राज्य जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है? कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका विस्तार लगभग 3 राज्यों में है? आंसर हो जाएगा पुदुचेरी, ठीक है। अब पुदुचेरी का किस तरह से तो आंसर हो जाएगा इस यनम जिसे कि पहले आंध्र प्रदेश को पहले यनम कहा जाता था। तो आंध्र प्रदेश, कराईकल जो कि तमिलनाडु में है, और माहे केरल में, और मूल पुदुचेरी को सम्मिलित किया जा सकता है। तो 3 राज्य कौन कौन से हो गए? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इन सब की सीमाएं इन सब का जो है विस्तार पुदुचेरी का इन तीनों राज्यों में विस्तार है, ठीक है। नेक्स्ट है, निरपेक्ष आर्द्रता किसमें मापा जाता है? निरपेक्ष आर्द्रता जो है यह मापा जाता है ग्राम प्रति घन मीटर में, ग्राम प्रति घन मीटर में।
वायु के प्रति आयतन के उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निक्षेप आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। ताप और दाब परिवर्तन से निक्षेप आर्द्रता का मान बदल जाता है, क्योंकि इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा परिवर्तित हो जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 37। लेटेराइट मृदा समूह किस समूह वाली मृदा का उदाहरण है? लेटेराइट मृदा समूह जो है यह होती है मंडलीय मृदा। ठीक है, लाल मृदा और लेटेराइट मृदा मंडलीय समूह वाली मृदा का उदाहरण होता है। ICAR द्वारा वर्गीकृत मृदा समूहों में जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा और पर्वतीय मृदा, लवणीय मृदा ये सब शामिल होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 38। क्रोमोजाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? क्रोमोजाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन ओडिशा में होता है, और ओडिशा का कटक और क्योंझर जिला जो है ये क्रोमाइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के अलावा कर्नाटक के हासन में भी क्रोमाइट मिलता है काफ़ी बहुतायत में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39 में कह रहा है कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? कैगा, तो कैगा कहाँ पर है? आंसर देख लेते हैं। कैगा कर्नाटका में है, और यह जो है देश का 20वां परमाणु बिजली घर है। 20th परमाणु बिजली घर है, कर्नाटक में यह स्थित है। और इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जो है काली नदी के किनारे 2000 ईस्वी में की गई थी। आगे है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और दक्षिणी अंडमान द्वीप पर यह स्थित है। यहाँ पर स्थित सेल्युलर झील भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, शिवालिक का विकास हुआ है। शिवालिक का विकास किस युग में हुआ है यह पूछा जा रहा है। तो शिवालिक का विकास जो है यह प्लायोसिन युग में हुआ है। प्लायोसिन ठीक है, और कल्प हो जाएगा सेनोजोइक कल्प। सेनोजोइक कल्प के प्लायोसिन युग में शिवालिक का विकास हुआ है। यह बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है। आगे चलते हैं, घास के मैदान जो सही सुमेलित नहीं है। वैसे घास के मैदान जो कि सही सुमेलित नहीं है, आंसर इसका देखते हैं। सवाना दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया, प्रेरीज हो गया उत्तरी अमेरिका, यानी कि सभी सुमेलित है। तो आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सभी सही सुमेलित है, तो सभी सही हो जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में भारत से किस कृषि उत्पाद का सबसे अधिक निर्यात किया गया? तो सबसे अधिक निर्यात किया गया था चावल का। भारत का कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात जो है 2020 में 17.34% था 2020 में। ठीक है, और इसका 2021 में जो है यह बढ़ करके 41.25% हो गया है। ठीक है, तो कुल कृषि संबंधी वस्तुओं के निर्यात में चावल का निर्यात सर्वाधिक है, यानी कि 21.1% है। सबसे ज़्यादा निर्यात चावल का ही किया गया है वर्ष 2020-21 में। आगे चलते हैं, सबसे अधिक बागवानी उत्पादक राज्य। तो सबसे अधिक बागवानी उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण जो है यह सल्तनत कालीन शासक ने करवाया था, और इसका निर्माण तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर ताजेवाला, यानी कि हरियाणा में पड़ता है ताजेवाला, यहीं से यह निकाली गई है। आगे चलते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना का विकास कब हुआ था? भाखड़ा नांगल परियोजना का विकास जो है यह हुआ था 1948 में। भाखड़ा नांगल यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि पंजाब में सतलज नदी पर निर्मित है। 1948 में बना था, और यह परियोजना जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी नदियां तिब्बत से निकलकर भारतीय सीमा में प्रवेश करती हैं? कौन कौन सी नदियां हैं? तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाली। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, सिंधु भी निकलती है, सतलज भी निकलती है, और एक हमारा जो है ये सभी नदियाँ निकलती है
तिब्बत से निकलकर भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, अर्थात इसमें एक से अधिक आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो चावल की किस्म नहीं है, ज्वाला जो है यह चावल की किस्म नहीं है, ठीक है। ज्वाला चावल की किस्म नहीं है, ये मोठ की प्रजाति है, मोठ, ठीक है। और चावल की किस्में जो है ये जमुना, करुणा, जया, ये जया जो है यह चावल की प्रजाति है, और जया है, और हंसा नहीं बता पाऊंगी, अगर आपको जानकारी है तो कमेंट कीजिएगा प्लीज़। तो ये मोठ की प्रजाति है आपको ज्वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, ये पद्मा भी है चावल की प्रजाति, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाईकनाल जो है यह पालनी पहाड़ी में स्थित है। कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो इसमें आंसर हो जाएगा दंडकारण्य क्षेत्र जो है यह अवस्थित है आपको उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ भी आता है इसमें, आंध्र प्रदेश में भी आता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तो अर्थात इसमें आंसर ई हो जाएगा, ठीक है, ई हो जाएगा। मतलब कि लगभग इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी सही नहीं ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दंडकारण्य आपको छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है और आपको आंध्र प्रदेश में है। इन सब में फैला हुआ है। लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दंडकारण्य फैला हुआ है। आगे है जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा जो है यह यूरेनियम के खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर इसमें 51 का डी हो जाएगा, यूरेनियम की खानों के लिए, ठीक है। और जादूगोड़ा जो है वर्तमान में स्थित कहाँ है? यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। आगे चलते हैं, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है यहाँ पर मालवा का पठार पड़ता है, ठीक है। और इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी जो है बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? व्हाइट गोल्ड। तो व्हाइट गोल्ड कौन सी फसल कहलाती है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कपास। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का चूंकि व्यापक विस्तार है, इस वजह से कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी यहाँ पर यह काली मिट्टी मानी जाती है, जो कि यहाँ पर बहुतायत से उपलब्ध है। कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण यानी कि व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? केप कोमोरिन आपको कन्याकुमारी को कहते हैं। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु से तमिलनाडु के केप कोमोरिन तक है। इसमें कन्याकुमारी केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। आंसर हो जाएगा ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से। नेक्स्ट है, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है, कहाँ पर मिलती है? अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी जो है यह मिलती है अनाईमुड़ी में, ठीक है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है अनाईमुड़ी, और इसकी ऊंचाई जो है 2696 मीटर होती है, 2696 मीटर। और यहीं पर अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी सभी है। नेक्स्ट है 57, सुंदरवन क्षेत्र में है। सुंदरवन क्षेत्र में क्या स्थित है? तो सुंदरवन क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन स्थित है। और मैंग्रोव के वृक्ष की जड़ जालीदार होती है, जिसके कारण तटीय मिट्टी का कटाव रोकने और सागरीय लहरों को रोकने में ये सक्षम होती हैं। आगे है, इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। ये दो नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर
बहती है, क्योंकि इनके बहने ये प्रायद्वीपीय पठार की अपवाद नदियाँ मानी जाती है, इसीलिए ठीक है। इनको ऐसा भ्रंश घाटी से बहने के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है। तो आंसर इसमें ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 59। मांडव एवं वर्धा पहाड़ी स्थित है। मांडव और वर्धा पहाड़ी जो है यह कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुजरात में। मांडव और वर्धा पहाड़ी गुजरात में स्थित है। उसके अलावा गुजरात की अन्य प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। उत्तर से दक्षिण की अगर चलें तो कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, वर्धा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी। तो ये सारे 5 पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। हाड़ौती के पठार के नाम से प्रचलित है। हाड़ौती के पठार के नाम से कौन सा प्रचलित है? आंसर हो जाएगा 60 का बी, मालवा का पठार। हाड़ौती का पठार कहलाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में बेसाल्ट पर चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। मालवा पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहा जाता है। अब आगे है पारसनाथ हिल इनमें से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? पारसनाथ हिल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पारसनाथ हिल जो है यह कहाँ पर स्थित है? यह जो है हजारीबाग की चोटी है यह पारसनाथ हिल, और छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, और यह जैनियों के लिए सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो आंसर इसमें ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है मालदा गैप में किस मृदा की उपलब्धता के कारण मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है? तो मालदा गैप में यानी कि राजमहल में गारो गैप, डेल्टाई मैदान में पीट या जैव मृदा की उपलब्धता के कारण मैंग्रोव का विकास हुआ है। तो आंसर हो जाएगा पीट मृदा, ठीक है। मालदा गैप में पीट मृदा, जिसे जैव मृदा भी कहते हैं, इसकी उपलब्धता है, जिसके कारण मैंग्रोव का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला सुंदरवन भारत के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। आगे है कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कुंचिकल जो है यह वाराही नदी पर स्थित है। कुंचिकल वाराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात है, और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 44.5 मीटर की ऊंचाई के साथ कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह शिमोगा जिले, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर स्थित है। आगे है कौन से कथन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं कौन से। महानदी डेल्टा जो है ओडिशा में है, गोदावरी डेल्टा तेलंगाना कह रहा है, तो यह गलत है, ठीक है, यह गलत है। कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु। तो इस तरह से यहाँ पर जो गलत कथन पूछ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा बी। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस राज्य में हुई थी? प्रथम सूती कपड़ा मिल की अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले बंगाल में स्थापित की गई थी। प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता में पश्चिम बंगाल के पास फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी। फोर्ट ग्लोस्टर, ओके। गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला राज्य है। गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता होता है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। और सर्वाधिक चीनी कारखाने कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है तो चीनी के कारखाने भी वहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है तमिलनाडु में, और सबसे ज़्यादा चीनी की फैक्ट्रियाँ जो है वह महाराष्ट्र में है। आगे है विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल कब दिन और रात बराबर होते हैं? इक्विनॉक्स पर कब दिन और रात बराबर होते हैं यह पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 68 में कह रहा है मेघालय का पठार है। मेघालय का पठार कहाँ का पठार है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, प्रायद्वीपीय खंड का है यह मेघालय का पठार, ठीक है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। आगे चलते हैं 69। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य
पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण होता है। कितना कोण होता है? तो यह 90 डिग्री का कोण बनता है। जब अर्धचंद्र होगा तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण 90 डिग्री का बनेगा। प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा है, प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर है, और द्वीप समूह को मिलाकर यह 7516 किलोमीटर बनती है। ठीक है, आगे चलते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो कौन सा दर्रा सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा, और इसकी ऊंचाई है 14,450 फीट। ठीक है, और इसके बाद सेकंड पे आता है मौजूला दर्रा, उसके बाद रोहतांग दर्रा, फिर खैबर दर्रा इत्यादि। तो सबसे ऊंचा दर्रा हो गया नाथुला दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में तटीय प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? तटीय प्रदेशों को भारत में 5 भागों में बांटा गया है। कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार। ठीक है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार। ठीक है, या ऐसे इसको याद रखने के लिए को से कोंकण, को से कोरोमंडल। ठीक है, कोको माक और ओ, इस तरह से बना लेंगे तो याद रहेगा कोकोमाकौ। ठीक है, कोकोमाकौ, को से कोंकण, को से कोरोमंडल, मा से मालाबार, क से आपका हो गया कन्नड़ और उ से उत्तरी सरकार। तो ये 5 तटीय प्रदेशों में भारत को बांटा गया है। लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है किसको? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, कानपुर को। कानपुर में चमड़े की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, तो इसलिए इसको लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। इसे मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? पूर्वी घाट में जो पर्वतीय चोटी अवस्थित नहीं है वह हो जाएगा सलहेर। ठीक है, पूर्वी घाट का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर ओडिशा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, सिंकराम गट्टा जो कि ओडिशा में है, और माधुगुला कोंडा या आंध्र प्रदेश में है, ये सब आते हैं। सलहेर चोटी जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, यह सलहेर यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और यह जो है महाराष्ट्र की चोटी है, और यह पश्चिमी घाट की पर्वत की चोटी है, पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है, और इसकी ऊंचाई जो है 1557 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आंसर हो जाएगा भील। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और त्रिपुरा में। ठीक है, आगे चलेंगे। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से स्पर्श नहीं करता है? तो पश्चिम बंगाल से स्पर्श नहीं करता है भागलपुर। ठीक है, बाकी किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया ये सभी पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, पूरब से पश्चिम बिहार की चौड़ाई है। तो पूरब से पश्चिम बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 941.63 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और शहरी क्षेत्रफल जिसमें 2324.74 वर्ग किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम जो अगर है बिहार की चौड़ाई जो कि 483 वर्ग किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई हो जाएगी 345 यानी कि 345 वर्ग किलोमीटर। आगे है 78, जिसमें 78 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक मिनट। इनमें से किस जिले में आर्कियन शैली का विस्तार नहीं है? आर्कियन शैली का विस्तार इसमें किस में नहीं है? तो यहाँ पे देख लेंगे कि बांका में भी है, ठीक है, मुंगेर में भी है, आपको गया में भी है, और यहाँ पे नवादा में भी है। तो यहाँ पे आर्कियन शैली का विस्तार इन सभी जिलों में है। तो आंसर इसका हो जाएगा ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें आर्कियन शैली का विस्तार नहीं है। आर्कियन शैली पर्वतों से संबंधित है। बिहार का विशाल मैदान, आर्कियन शैली जो है यह चट्टानों से संबंधित है। यहाँ पे क्वार्टजाइट के अलावा स्लेट और फिल्स्पायर भी मिलता है। बिहार का विशाल मैदान अपने कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है?
हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार का विशाल मैदान अपने कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आंसर इसमें हो जाएगा लगभग 96%। लगभग 96%, यानी कि जो मैदान का क्षेत्रफल है वो 90,650 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का यह 96% होता है। ठीक है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पठारी प्रदेश के बीच फैला बिहार का विशाल मैदान नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, जिसका पश्चिमी सीमावर्ती भाग में कहीं कहीं चूने के कंकड़ का ऊपरी सतह के निकट जमाव पाया जाता है। आगे चलते हैं। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है यह लगभग 173 फीट होती है। 173 फीट। ठीक है, 173 फीट। ठीक है। और मीटर में अगर बात करें तो मीटर में यह 53 मीटर होती है। तो ये दोनों ही आंसर हैं सही। तो इसमें आंसर हो जाएगा ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार का इनमें से कौन सा जिला गंगा के दक्षिण में अवस्थित नहीं है। तो गंगा के दक्षिण में अवस्थित नहीं है, वह हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया गंगा के दक्षिण में नहीं पड़ता है, जबकि पटना है, बक्सर है, भागलपुर है, ये सभी गंगा के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। बिहार में गंगा चौसा जो कि बक्सर में स्थित है, तो चौसा से प्रवेश करती है। और कटिहार जो कि मनिहारी में है, कटिहार के मनिहारी, तो कटिहार के पास बिहार की सीमा का त्याग करती है। गंगा नदी के उत्तर में स्थित जिले हैं बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और पूर्णिया। बाकी जितने भी जिले हैं ये सभी दक्षिण भाग में स्थित हैं। भिखना कोठी और मरवान दर्रे स्थित हैं। भिखना कोठी और मरवान दर्रे जो है यह सोमेश्वर दून में स्थित है। सोमेश्वर दून, और सोमेश्वर दून है कहाँ। तो सोमेश्वर दून जो है पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना कोठी तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस श्रेणी के शीर्ष भाग पर बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है 874 मीटर। इसमें सोमेश्वर, भिखना कोठी, मारवात इत्यादि के दर्रे हैं जो नदी के बहाव के कारण निर्मित हुए हैं। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है। कौन कौन से कारक बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वालों में नहीं है शामिल। तो इसमें आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि बिहार की जलवायु को जो शामिल कर मतलब प्रभावित करने वाले कारक हैं वो अभी बात कर लेते हैं। बिहार की जो जलवायु है सबसे पहले तो मानसूनी है, और इसका उपोष्णकटिबंधीय जलवायु भी इसे कहते हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार देखा जाए तो बिहार का अधिकांश भाग CWG और AW विभाग में थानवाट के अनुसार CAW और त्रिवाथा के अनुसार उत्तरी भाग CAW और दक्षिणी भाग AW विभाग में आता है। ऐसे बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो हिमालय की स्थिति भी हो जाएगी। ठीक है, कर्क रेखा की स्थिति भी हो जाएगी, और बंगाल की खाड़ी से निकटता भी हो जाएगी, और इसके अलावा नॉर्वेस्टर भी इसमें शामिल है। और नॉर्वेस्टर के अलावा ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिण पश्चिमी मानसून की क्रियाशीलता, ये सभी बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इसमें आंसर इसलिए ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो सबसे पूर्वी क्षेत्र में बिहार में जो है यह अजय नदी प्रवाहित होती है। अजय नदी जो है जमुई जिले के बटनाड नामक स्थान से निकलती है। यह पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और अंत में गंगा में मिल जाती है। इस नदी पर कई छोटे छोटे बांध भी बनाए गए हैं। इस नदी को अजयावती या अजमती भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। बिहार में सबसे पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। बिहार में सबसे पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। सॉरी, ये तो हो गया। इनमें से कौन सा जलकुंड बिहार में नहीं है। बिहार में कौन सा जलकुंड स्थित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक हो जाएगा आंसर। तो कैसे हो जाएगा। बिहार में जलकुंड, पंचतर जलकुंड भी है बिहार में, भरारी कुंड भी है, भीम बांध भी है, और ऋषि कुंड भी है। भरारी कुंड ये तो है ही।
तो ये सभी स्थित है, ये सभी जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो ये सभी जलकुंड बिहार में स्थित है। आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। गंगा बेसिन की सबसे बड़ी नदी, गंगा बेसिन की सबसे बड़ी नदी जो है यह हो जाएगी गंडक नदी। और उसके अलावा बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, 9 अगस्त। आगे चलते हैं 88, क्वेश्चन नंबर 88 है, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक एवं थर्मोकोल से बनी कुछ वस्तुओं पर बिहार में कब से प्रतिबंध लगना है? तो यह है 14 दिसंबर से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं बिहार में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनी कुछ वस्तुओं पर। नेक्स्ट है, बिहार भूतल पर कितनी नियतवाही पवनों की पेटियां पाई जाती हैं? तो भूतल पर 6 नियतवाही पवनों की पेटियां पाई जाती हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कौन सा या कौन से देश संचालित हैं? यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत तो आंसर हो जाएगा ए, ग्रेट ब्रिटेन। आइब्रेरिया प्रायद्वीप स्पेन और पुर्तगाल देश स्थित है। बेनेलक्स देश है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आते हैं। और यूनाइटेड किंगडम में जो है ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड आते हैं। तो अर्थात यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कौन से देश संचालित हैं? तो यहाँ पर जो आंसर है आपको यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, और उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड अर्थात इनमें से एक से अधिक है। आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आता है, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 9289 किलोमीटर है, 9289, ठीक है, 9289 किलोमीटर है। यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ती है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा अमेजॉन। अमेजॉन जो है साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई हो जाएगी 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो नील नदी से थोड़ी सी ही कम है। लंबाई के मामले में यह नदी भले ही विश्व में दूसरे नंबर पर है, लेकिन अन्य मामलों में विश्व की यह सबसे बड़ी नदी है। और सबसे लंबी नदी में नील हो जाती है और सबसे बड़ी नदी अमेजॉन है। वहांगानुई नदी, जिसे कि जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है, किस देश में प्रवाहित होने वाली नदी है? जीवित मानव नदी का दर्जा जिस नदी को प्राप्त है वह है वहांगानुई नदी। और यह नदी जो है यह न्यूजीलैंड में प्रवाहित होती है। और न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में स्थित अपने भौगोलिक दशाओं के कारण दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है, ठीक है। और इसी में स्थित नदी वहांगानुई को जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है और इसी नदी के किनारे माओरी जनजाति के लोग भी निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर स्थित है, तस्मान सागर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का विस्तार पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है और यह एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर, उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर और दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर स्थित है। आगे है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी सूर्य के जब सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा तो उसको कहा जाएगा उपसौर, और यदि दूर होगा तो अपसौर। अपसौर जो है यह दूरी पर होगा, उपसौर जो है यह नज़दीकी पर होता है, ठीक है। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, तो जानते हैं। इसके कारण पृथ्वी से सूर्य की दूरी में परिवर्तन होता रहता है। 3 जनवरी को यह पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, अर्थात उपसौर की स्थिति होती है। आगे चलते हैं, वायुमंडल में जलवाष्प का कितना अनुपात है? वायुमंडल में जलवाष्प का कितना अनुपात है? तो जलवाष्प का अनुपात जो है वायुमंडल में 0.4% तक पाया जाता है, ठीक है। हालांकि इसमें अवस्थिति परिवर्तन के साथ इसके अनुपात में परिवर्तन भी होता रहता है, तो इसकी कोई फिक्स्ड मात्रा नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97,
97 में है, नीचे सूची 1 तथा सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें चुनते हैं कौन सा सही होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मतलब ये देश है और यहाँ पे जो हवाएं कह लो या चक्रवात कह लो यह है, तो कौन कौन से हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी ये ज़्यादा ऊपर हो गया क्या, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑस्ट्रेलिया में आपको बहती है विली विली। ठीक है, और चीन में आपको टाइफून और भारत में आपको चक्रवात कहलाती है और यूएसए में हरिकेन कहलाती है। 1 मिनट, ओह माय गॉड, 1 मिनट। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली जो चक्रवात या तेज हवाएं कह लो तो विली विली, चीन में हो गया टाइफून, भारत में चक्रवात और यूएसए में हरिकेन। तो ये सब हो गए आंसर। तो आंसर के अकॉर्डिंग मिलान के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा बी, 2 3 4 1। नेक्स्ट है, इनमें से किस खनिज को हम मेटल ऑफ होप के नाम से भी जानते हैं। मेटल ऑफ होप कहा जाता है यूरेनियम को। ठीक है, जो कि काले रंग का परमाणुवीय खनिज है। इसकी प्राप्ति आर्कियन और धारवाड़ शैली से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पंबन द्वीप जो कि आदम ब्रिज या राम सेतु का ही भाग है। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा वायुदाब जो है यह सागर तल में होता है, सागर के तल में होता है। धरातलीय सतह सागर तल के प्रति इकाई क्षेत्र पर वायुमंडलीय की समस्त परतों द्वारा पड़ने वाले भाग को वायुदाब कहते हैं। सर्वाधिक वायुदाब सागर तल पर होता है। यहाँ एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले वायुदाब स्तंभ का भार लगभग 1 किलोग्राम यानी कि 1034 ग्राम होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है 101। लू कहाँ बहती है। लू जो है उत्तरी भारत, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है यह देखने को कह रहा है। तो लू उत्तरी भारत, तो यह तो सही सुमेलित है। मिस्ट्रल आपको हो गया, मिस्ट्रल ये राइन नदी नहीं होगा। यह मिस्ट्रल जो है यह भूमध्य सागर तक प्रवाहित होती है, राइन नदी से भूमध्य सागर तक। ठीक है, कौन जो है यह कौन क्या है, फॉन होना चाहिए, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। फॉन जो है आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर प्रवाहित होती है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर, ये ठीक है, आसाम है, मिसप्रिंट है, ये आल्प्स होना चाहिए, आल्प्स पर्वत। और लेवेस्टर जो है यह दक्षिणी स्पेन और फ्रांस में प्रवाहित होता है, दक्षिणी स्पेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे यही हो जाएगा, गलत है फॉन वाला। ठीक है, बी फॉन वाला कौन सा है, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घास के मैदान जो सही सुमेलित नहीं है। घास के मैदान जो सही सुमेलित नहीं है, कौन से मैदान इसमें सही सुमेलित नहीं है। आंसर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर सवाना जो है दक्षिणी अफ्रीका, यह सही है। पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, ये सभी सही सुमेलित है, अर्थात ई हो जाएगा, यानी कि सभी सही सुमेलित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, यानी कि पीसा की झुकती मीनार कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा सी, इटली में। यह इटली में है, जो लगातार झुकती ही जा रही है। इसे सीधा करने का प्रयास लगातार हालांकि जारी है, बट अभी तक यह झुकती ही जा रही है। अब 104 मतलब कि क्वेश्चन नंबर 104 है, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। किस तरह से पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा उसके धर पर वलयों की संख्या की गिनती करके। कोपाक्वाना पुलिन कहाँ अवस्थित है। आंसर हो जाएगा कोपाक्वाना पुलिन जो है यह रियो डी जेनेरियो में स्थित है। कोपाक्वाना पुलिन ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो के दक्षिणी भाग पर स्थित है। इस पुल की लंबाई है 4 किलोमीटर। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है? तो जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन है योकोहामा। योकोहामा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज की लंबाई कितनी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो एंडीज आता है। तो इसकी लंबाई जो है कितनी है? 4700 मील है। ठीक है। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर टेरा डेल फुगो से पनामा तक 4700 मील में विस्तृत है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदान पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा ए, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। चिनूक हवा रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होती है। इसकी प्रकृति गर्म और शुष्क होती है। यह हवा दक्षिणी कोलोराडो के दक्षिणी भाग से लेकर उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है। इसमें प्रवाहित होने से यूएसए के मैदानी भागों में जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 109। विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है सबसे बड़ी? यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ भी जिसे कहते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समीप है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं। मेंडेसिन रेखा। मेंडेसिन रेखा इन किन दो देशों के मध्य खींची गई है? तो यह हो जाएगा कनाडा और अमेरिका के बीच। मेंडेसिन रेखा और कनाडा और अमेरिका के बीच है। यहाँ पे आपको उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच अगर बात करें तो यह 17वीं समानांतर रेखा है। 17वीं समानांतर रेखा। और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच आपको 38वीं समानांतर रेखा है। ठीक है, 38वीं। और दक्षिणी जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है यह है सीज फ्राइड रेखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? कौन सा जोड़ा असत्य है? आंसर हो जाएगा इसमें वारवजीर दर्रा और अफगानिस्तान और चीन के मध्य है। सलांग दर्रा अफगानिस्तान में, बोलन दर्रा पाकिस्तान में, स्नेक दर्रा इंग्लैंड में। यानी कि सभी जो है सही है, मतलब कि सही सुमेलित है। तो आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात कोई भी असत्य नहीं है, सभी जोड़े सत्य हैं। सर्वप्रथम बादलों का वर्गीकरण किसने किया था? सबसे पहले बादलों का वर्गीकरण जो है ल्यूक हावर्ड ने किया था। ल्यूक हावर्ड ने, ये एक ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1802 ईस्वी में बादलों का वर्गीकरण किया था। 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दक्षिण का ब्रिटेन कौन सा देश कहलाता है? दक्षिण का ब्रिटेन, तो दक्षिण का ब्रिटेन जो है यह न्यूजीलैंड कहलाता है। और न्यूजीलैंड दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित देश है। यह देश अपनी भौगोलिक दशाओं के आधार पर दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। न्यूजीलैंड की खोज आबेल तस्मान ने की थी। और इसके बाद 1769 में कैप्टन थे जेम्स कुक ने यहाँ की यात्रा की थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 हो जाएगा। प्यासी भूमि का देश की उपमा दी जाती है। प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है? मतलब किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का विस्तार हो जाएगा आपको दक्षिणी गोलार्ध में है, एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है। मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटती है। यह ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीच से होकर के मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में कम वर्षा तथा जल की सीमित उपलब्धता के कारण इसे प्यासी भूमि की उपमा दी जाती है। आगे है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यह कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। ठीक है, स्ट्राइबोली यहाँ पर है, मिसप्रिंट है, स्ट्राम्बोली होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व की अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पेटियां निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका परिप्रशांत पेटी और यूरेशिया के मध्य महाद्वीपीय पेटी में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर परिप्रशांत पेटी और यूरेशिया के मध्य महाद्वीपीय पेटी में। ठीक है। और परिप्रशांत महासागरीय पेटी को आप प्रशांत महासागर का अग्निवलय या ज्वालावृत्त भी कहते हैं। तो इस तरह से दोनों आंसर इसके सही हैं। तो ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। यूनाइटेड किंगडम की
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम की सबसे ऊंची चोटी है बेन नेविस। बेन नेविस, ठीक है, ठीक है, बेन नेविस। और यूके को निम्न उच्चावच वाला देश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत अधिक ऊंची नीची नहीं है। आगे है पनामा नहर किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो पनामा नहर जो है यह कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला आपको हो गया स्वेज नहर। और मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ने वाला जो है, मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ता है मैनचेस्टर नहर। इसका मैनचेस्टर नहर ही है, ठीक है। और सी तो हो गया कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ता है। और डी जो है वो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला आपको हो गया कील नहर, ठीक है, कील नहर। तो इस तरह से नेक्स्ट है 119, कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित है? तो सत्य सुमेलित जोड़े इसमें हैं, यहाँ पे सभी जोड़े जो हैं सत्य सुमेलित है क्योंकि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, ओजोन दिवस 16 सितंबर और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अर्थात सभी जोड़े सुमेलित हैं। तो आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम संकर कपास विकसित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो यह जो है इसका श्रेय जाता है आपको भारत को। सबसे ज़्यादा संकर कपास भारत ने विकसित किया है और भारत का यह देशज पौधा है क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत में कपास की खेती होती आई है। भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। वर्धित उत्पादन मतलब कि बहुत ज़्यादा उत्पादन। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, तो अगर सबसे ठंडे स्थान की बात करें विश्व में तो वह है बरखोयांस्क। बरखोयांस्क ध्रुवीय क्षेत्रों के इतर विश्व का न्यूनतम तापमान साइबेरिया में है जो कि -68 डिग्री सी रिकॉर्ड किया गया है 6 फरवरी 1933 को। और अद्यतन रिकॉर्ड की अगर बात करें तो जून 2018 में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर न्यूनतम तापमान मध्य अंटार्कटिका में -98 डिग्री सी यानी कि 144 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था बरखोयांस्क में। ये पड़ता कहाँ है? यह साइबेरिया में। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? भूमध्य सागरीय जलवायु, यह जो है पम्पास में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मध्य चिली, केप टाउन, ये दक्षिण अफ्रीका, एडिलेड, ठीक है, और केप टाउन, इन सब में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि पम्पास का जो जलवायु है यह उष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। 123 हो जाएगा आपको, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? मृदा से संबंधित, तो इसमें आंसर हो जाएगा इडेफिक। इडेफिक जो है यह मृदा का संरक्षण और उसके घटकों को इडेफिक कहा जाता है। यह एक ग्रीक भाषा का यह शब्द है जो कि एडाफोस से मिलकर के बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, क्षेत्रफल के अनुसार संसार का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार संसार का सबसे बड़ा देश रूस है। निम्न में से कौन सा पठार टीन की खानों के लिए प्रसिद्ध है? टीन की खानों के लिए प्रसिद्ध देश है आल्टीप्लानो पठार, सॉरी देश नहीं पठार। तो आल्टीप्लानो पठार में टीन की खानें बहुत ही ज़्यादा बहुतायत में मिलती हैं। और आल्टीप्लानो पठार या फिर बोलीविया का भी पठार इसे कह लीजिए, बोलीविया राज्य की एंडीज पर्वतमाला श्रेणी में यह विस्तृत रूप से फैला हुआ है। इस क्षेत्र में टीन जो है बहुतायत में मिलता है। बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किस चीज़ का अयस्क है? यह एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफ़ेद, गुलाबी या लाल पाया जाता है, अर्थात लोहे की मात्रा जिस तरह से होगी, जिस अनुपात में कम या ज़्यादा, उस आधार पर इसका रंग होगा या तो सफ़ेद या फिर गुलाबी या फिर लाल। नेक्स्ट है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सांगपो। मिसप्रिंट है, सांगपो होता है, सांपो नहीं, सांगपो, ठीक है, सांगपो, ठीक है, सांगपो, ठीक है। और यह नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, तिब्बत में सांगपो,
या सांपो भी कहा जाता है। चीन में लूतसांग, पुंजियांग और भारत में ब्रह्मपुत्र। आगे है नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? नंदा देवी पर्वत जो है यह स्थित है आपको उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 129 चलते हैं। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित किया जाता है। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित किया जाता है 200 से 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर वर्ग के दबाव पर। ठीक है, और इसको संपीड़ित करके सीएनजी बनाया जाता है। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके ही ये लगभग 90% मीथेन युक्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। हालांकि इसका ऊर्जा घनत्व तो कम होता है। नेक्स्ट है निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसके? चंद्रमा यानी कि यहाँ पर उपग्रह की बात की जा रही है, यानी कि निक्स और हाइड्रा जो है यह किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो आंसर हो जाएगा प्लूटो के। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, वरुण। ठीक है, हमारे सौरमंडल में दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। बुसु, प्रीमम, वृष और अब अरुण और वरुण। ठीक है, और नेपच्यून सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इसे सबसे ठंडा ग्रह माना गया है। सबसे दूरी पर है, सूर्य की किरणें वहां तक नहीं पहुंच पाती, इस वजह से यह ठंडा है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन किस ग्रह का? तो आंसर हो जाएगा बी, शनि का। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सबसे ज्यादा समय लेता है बृहस्पति। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर भूमध्य रेखा के पास मिलते हैं। भूमध्य रेखा के पास वर्ष भर उच्च तापमान रहता है और वर्षा होती है। इसी वर्षा के कारण इस जलवायु में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार सघन वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सामान्यतः फुटलूज उद्योग स्थापित किए जाते हैं। फुटलूज उद्योग, तो फुटलूज उद्योग जो है वैसे स्थानों पर जहाँ की संसाधन का अभाव हो वहाँ पर फुटलूज उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तो फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जो कि विशेष स्थान से कोई विशेष लाभ नहीं लेते, लेकिन उनको किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है और उन पर संसाधन या परिवहन जैसे कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि ये ऐसे उद्योगों में किन उद्योगों को रखते हैं? तो ऐसे उद्योगों में सॉफ्टवेयर उद्योगों को रखा जाता है। ठीक है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? तो अर्धचंद्र में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 137। मौसम बदलने का क्या कारण है? मौसम बदलने का कारण है आपको पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर झुका होना, ये मौसम के बदलने का कारण है। क्वेश्चन नंबर है 138। 138 कह रहा है इनमें से किस एशियाई क्षेत्र के सभी देश सार्क के सदस्य देश हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं सभी सार्क के देश हैं। हिमालय के दक्षिण मालदीव तक दक्षिण एशिया का देश है और ये सभी देश जो हैं ये सार्क के सदस्य देश हैं। आगे है अफगान भारत मैत्री बांध से संबंधित कौन से कथन सुमेलित हैं? अफगान भारत मैत्री बांध से संबंधित कथन कौन कौन से हैं? तो इसका पूर्व नाम सलमा बांध है, सही है। इससे 42 मेगावाट बिजली तैयार करने का लक्ष्य रखा गया, यह भी सही है। इस परियोजना को वैपकॉस लिमिटेड ने तैयार किया है, सही है। और यह बांध अफगानिस्तान के हैनान प्रांत में हरिरूर नदी पर भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया, यह भी सही, अर्थात ई हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो सभी कथन सत्य हैं अफगान भारत मैत्री बांध के संबंध में। इसे सलमा बांध कहा जाता है। नेक्स्ट है माउंट एलब्रूस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है किस पर्वत पर स्थित है? तो माउंट एलब्रूस जो है यह कॉकसस पर्वत पर स्थित है। कॉकसस पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। इसका विस्तार रूस, आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस है। ठीक है, और यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है। 141 कह रहा है कि वाल्देस प्रायद्वीप स्थित है। वाल्देस प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? यह अर्जेंटीना में स्थित है। वाल्देस प्रायद्वीप अर्जेंटीना में
स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ और सबसे नीचे स्थान वाल्देस प्रायद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? संचार उपग्रह, तो संचार उपग्रह जो है यह बहिर्मंडल में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो पूर्वी घाट में साल्हेर पर्वत चोटी जो है पूर्वी घाट में नहीं है, पश्चिमी घाट में है। अब ये भी बताया है, यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पूर्वी घाट का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर ओडिशा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियां हैं मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलिकोंडा, सिंगरामगट्टा, मादुल्लाकोंडा, ये सब। और सालेहर चोटी जो है महाराष्ट्र में है। यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1557 मीटर है। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग स्थित है। तो सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग जो है यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यानी कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क को पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। इनमें से किस धातु को भविष्य की धातु की संज्ञा दी जाती है? भविष्य की धातु बॉक्साइट को कहा जाता है। और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम बहुउपयोगी धातु है। एल्युमिनियम को भविष्य की धातु की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर एवं संबंधित उद्योग में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ओसाका सूती वस्त्र और लौह इस्पात के लिए, यह भी सही है। मिलान सिल्क वस्त्र उद्योग, वेनिस कांच उद्योग सही है। नागोया में जहाज निर्माण और सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, यह भी सही है। अर्थात उपयुक्त में से सभी सही है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की सबसे बड़ी नृजाति समूह है। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी नृजाति समूह आपको पश्तून हो जाएगा। पश्तून नृजाति समूह अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा बड़ी है। नेक्स्ट है 148। किस कारण से दिन और रात होते हैं? दिन और रात होने का कारण क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात, और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन होता है। आगे है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल आपको कौन सी है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बाजरा जो है यह खरीफ की फसल है, जबकि गेहूँ रबी की है, सरसों रबी है, जौ सब रबी की फसलें हैं। बाजरा आपको खरीफ की फसल है। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? नासा का यह मानव रहित यान है जूनो, इसने किस ग्रह का परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा डी, बृहस्पति ग्रह का जूनो। ठीक है, बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने मानव रहित यान जूनो को भेजा था। तो इस तरह से समाप्त होता है ज्योग्राफी का ये सेशन। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बहुत ही अच्छा है, ज्योग्राफी के चुने हुए क्वेश्चंस हैं इसमें, और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप सबों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाय।